जी ट्रेडर्स, दिस वीडियो इज एपिसोड नंबर 2 ऑफ मास्टर लेवल टेक्निकल एनालिसिस सीरीज और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लिक्विडिटी जोन्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। What are liquidity zones? Liquidity zones are most important zones and every trader must need to know this to avoid losing trades. लिक्विडिटी के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो लिक्विडिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग लिक्विडिटी को ना जानने की वजह से बहुत सा पैसा अपना मार्केट के अंदर गंवाते हैं। लिक्विडिटी जोन्स आर वेयर मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स प्लेस देयर स्टॉप लॉस। लिक्विडिटी जोन ऐसी जगह होती है जहां के ऊपर बहुत से छोटे ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स जो हैं अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं। अब आपने भी कई बार अगर आप बिगिनर्स या अपने स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है तो कई बार आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि प्राइस के अंदर आप लेट से एंटर करते हैं लॉन्ग ट्रेड के सेटअप के लिए, आप स्टॉप लॉस बिलो द कैंडल्स और बिलो द लोज लगाते हैं और प्राइस सिर्फ उस स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद अपसाइड पे मूवमेंट ले जाती है और आपकी डायरेक्शन में चली जाती है और आप ट्रेड से आउट हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस वेयर अर्ली ट्रेडर्स एंटर इन अ मार्केट। तो जो लिक्विडिटी हंट होता है ये बहुत से अर्ली ट्रेडर्स जो होते हैं उनको मार्केट से आउट करने के लिए यूज होती है, विच इज लिक्विडिटी हंट। Liquidity zones works as a magnet if you are assuming them correctly, because if you are finding at wrong price it is likely to be a losing trade. Liquidity zone work करते हैं मैग्नेट की तरह अगर आप उनको सही से फाइंड कर रहे हैं। अगर आपने सही से लिक्विडिटी जोन को ऑब्जर्व किया है तो वो एज अ मैग्नेट प्राइस के लिए वर्क करेगा कि मींस प्राइस उसको टैप करने लाजमी आएगी। लेकिन अगर आपने लिक्विडिटी जोन को गलत फाइंड आउट किया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस उसको टैप करने आएगी तो उसके अंदर वो आपकी ट्रेड लूजिंग ट्रेड के अंदर भी फॉलो हो सकती है। इफ देयर इज नो लिक्विडिटी वेट फॉर इट, अदरवाइज यू विल बी अ लिक्विडिटी। तो अगर आपको कहीं पे लिक्विडिटी जिस प्राइस लेवल के ऊपर या जिधर आप ट्रेड करना चाह रहे हो और अगर प्राइस ने वहां पे लिक्विडिटी हंट नहीं किया हुआ तो आपको वहां पे लिक्विडिटी फॉर्म होने का वेट करना, मींस वहां पे कंसोलिडेशन फॉर्म होने का वेट करना है। लेट्स से कि ये वाले लो लिक्विडिटी का था, अब यहाँ प्राइस आई है, प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और उसके बाद स्टॉप लॉसेस को हंट करने के बाद अपसाइड मूवमेंट ली है। तो अगर प्राइस यहाँ पे ये वाले लिक्विडिटी को ना पकड़ती और सिंपली नीचे आके यहाँ से राइज पुश अपसाइड पे लेने की कोशिश करती या कंसोलिडेशन यहाँ पे फॉर्म करती और अर्ली ट्रेडर उसके अंदर एंटर करते तो लाइकली सी बात थी कि प्राइस एक लो इस वाले लो से नीचे मजीद लगाती, स्टॉप लॉसेस को हंट करती और देन अपसाइड पे मूवमेंट लेती। वेयर आर पोटेंशियल लिक्विडिटी जोन? तो लिक्विडिटी जोन्स मौजूद कहाँ पे होते हैं? तो हम लिक्विडिटी को कहीं पे भी जो वॉलेटाइल एसेट्स हैं उनके ऊपर इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो लेवल्स जो होते हैं वो होते हैं डेली, ये वीकली और मंथली स्विंग हाइज एंड लोज। मीन जो डेली कैंडल, वीकली कैंडल और मंथली कैंडल होती हैं उनके हाइज एंड लोज के ऊपर, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, लेट्स से ये वीकली कैंडल है तो ये वीकली कैंडल प्रीवियस वीकली कैंडल थी, इसके हाई और इसके लो के ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है। मींस ये चीज़ इस तरह से क्योंकि जब एक लेट से ये एक वीकली कैंडल्स के अंदर ट्रेडिंग हुई है, ठीक है। अब जिन्होंने वीकली टाइम फ्रेम या स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से अपने स्टॉप लॉसेस को पुल किया, लेट से जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है वो अपने आप को सिक्योर रखने के लिए वो इस हाई के ऊपर नहीं बल्कि ओवरऑल जो वीकली कैंडल का हाई है उसके ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस को प्लेस कर देते हैं। सो इसी तरह लोस के ऊपर भी अपने लोग जिन्होंने बाय किया हुआ है वो अपने आप को कंजर्वेटिव रखने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए वो ओवरऑल लो के नीचे स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं। तो लाइकली प्राइस के अंदर होता है कि प्राइस लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर उस लो की लिक्विडिटी को या उस हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है। प्रीवियस सेशंस हाइज और लोज। प्रीवियस सेशन जो कि न्यूयॉर्क सेशन, मंथली लंदन सेशन और एशियन सेशन वगैरह जो होते हैं इनके हाइज एंड लोज भी लिक्विडिटी जोन के लिए एज अ वर्क करते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक क्विक टिप शेयर करना चाहता हूँ कि जो लंदन सेशन होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 8% प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि वो जो प्रीवियस सेशन है जो डेली कैंडल है उसके अंदर जो हाई लगता है वो लंदन सेशन के अंदर लगेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्विकली आपके साथ डिफाइन कर देता हूँ। लेट से हमारे पास ये एक ट्रेडिंग डे था, ये ब्लू लाइंस के दरमियान ये एक ट्रेडिंग डे था, ठीक है। अब प्राइस इसके अंदर लेट से यहाँ पे ओपन हुई है और डाउन साइड पे मूवमेंट्स ले रही है, ठीक है। अब लंदन सेशन ओपन हुआ है और प्राइस ने एक लो यानी बॉटम ये वाला जो है इसको लगाने के बाद अप साइड पे मूवमेंट ली है, ठीक है। तो यहाँ पे 8% प्रोबेबिलिटीज हैं कि प्राइस इसी लो को मार्क आउट करते हुए इसी लो के
साथ प्राइस अपसाइड पे मूवमेंट ले सकती है, ठीक है। इफ द ट्रेंड इज बुलिश, वो अदर सिनारियोज जो है वो प्लेड आउट होते रहते हैं। सो देयर इज 8% प्रोबेबिलिटीज के प्राइस यहाँ से अपसाइड पे जा सकती है, ठीक है। 92% प्रोबेबिलिटीज हैं कि प्राइस इस वाले लो को, ये जो हमारे पास प्राइस ने लंदन सेशन के अंदर लगाया है, इसकी लिक्विडिटी को टेक आउट करने के बाद अपसाइड पे मूवमेंट लेगा, ठीक है। तो जब लंदन सेशन के अंदर कोई लो लग गया है तो उससे अगला सेशन न्यूयॉर्क सेशन होता है, जो कि हम न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस लंदन लो जो है उसको ग्रैब करेगी और अपसाइड पे मूवमेंट, देन अपसाइड पे मूवमेंट लेगी, ठीक है। इसी तरह बुलिश सिनारियो के लिए भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं सिंपली कि लंदन सेशन के अंदर प्राइस ने हाई फॉर्म किया और उसके बाद डाउनसाइड पे मूवमेंट लिया, अर्ली ट्रेडर्स को एंटर किया कि जी प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, डाउनसाइड पे जाने लगी है, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है और वो अपनी 92% प्रोबेबिलिटीज होने की वजह से लंदन सेशन के हाई को टेक आउट करता है एंड देन रिवर्सेस ऑफ करता है और जो अर्ली ट्रेडर्स होते हैं उनको स्टॉप आउट कर देता है एट पुअर हाइज एंड लोज और कंसोलिडेशन। और दूसरी जगह जो होती है वो होती है पुअर हाइज एंड पुअर लोज, मींस जहां पे प्राइस ने काफी ज्यादा कंसोलिडेशन वगैरह की होती है, लाइक दिस एरिया जहां पे प्राइस ने कंसोलिडेशन की होती है, तो वहां पे लाइकली बात होती है कि प्राइस लिक्विडिटी हंट करके अपसाइड पे मूवमेंट या डाउनसाइड के ऊपर मूवमेंट, जिस भी डायरेक्शन के अंदर प्राइस ने जाना है वो उस डायरेक्शन में जा सकती है। कैंडल्स विद नो और वेरी लिटिल विक्स एट द टॉप और बॉटम, और वो कैंडल्स जिनके टॉप के ऊपर या बॉटम के ऊपर लो विक्स होती हैं या नो विक्स होती हैं, ठीक है। जिस कैंडल के अंदर लेट्स से जो कैंडल ओपन है और डायरेक्ट अपसाइड पे चली गई, इसका मतलब ये है कि उसके लो के ऊपर कोई विक नहीं लगी और प्राइस ने डायरेक्ट अपसाइड पे मूवमेंट ले ली है। सो इसका मतलब ये है कि जो नो विक है उधर वहां पे लिक्विडिटी मौजूद है। टू स्पॉट लिक्विडिटी फॉर डे ट्रेडिंग, लंदन सेशन और एशियन सेशन हाइज एंड लोज आर बेस्ट प्लेड। यही चीज जो भी मैंने अक्सर ट्रेडिंग के ऊपर शेयर की। From my statistics, there are 92% probabilities that high and low made in London session would be take out in New York session. Again वही चीज़ जो भी मैंने आपके साथ ट्रेडिंग के ऊपर शेयर की कि 92% probabilities हैं कि जो हाई लंदन सेशन के अंदर या जो लो लंदन सेशन के अंदर लगा है, न्यूयॉर्क सेशन उसको टेक आउट कर लेगा, मींस उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगा। सेम एज फॉर एशियन सेशन, बट एशियन सेशन हैज 10% probabilities for it. How to trade liquidity zone? To trade liquidity zone, there are some rules for it. Execute a trade when there is a change in market structure or stronger time frame. तो लिक्विडिटी को ट्रेड करने के लिए हमारे पास बेस्ट जो तरीका है वो है चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्गर टाइम फ्रेम, मींस 30 मिनट और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। जब लिक्विडिटी प्राइस टैप करती है तो आप अगर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने का वेट करें तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपको अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ प्रोवाइड करता है। एग्जीक्यूट व्हेन यू ट्रेड एंट्री ट्रिगर सिग्नल फॉर्म्स, और ट्रेड के अंदर एंटर तभी करना है जब कोई बुलिश कैंडल अपसाइड के लिए या बेरिश कैंडल डाउनसाइड के लिए फॉर्म हो, ठीक है। जब भी आपका एंट्री ट्रिगर जो सिग्नल है वो फॉर्म होगा तो ही आपने ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट करना है। उसका मतलब ये है कि वहां पे हायर प्रोबेबिलिटीज है कि अब प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपके साथ क्विकली कोई एग्जांपल शेयर करता चलूँ, जैसे कि आप यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस ने फॉर्मेशन की है एक बुलिश कैंडल की। अगर ये वाले लो के प्राइस ने लिक्विडिटी हंट किया, एज यू कैन सी प्राइस ने लिक्विडिटी हंट करने के बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म की, तो ये जो बुलिश कैंडल है ये कंफर्मेशन साइन है ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम कि प्राइस अब अपसाइड में मूवमेंट आपकी डायरेक्शन में ले सकते हैं क्योंकि प्राइस ने लिक्विडिटी को हंट किया। सो दिस इज अवर एंट्री और एग्जीक्यूशन सिग्नल। एग्जीक्यूट विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड रियलिस्टिक टारगेट्स, और हमेशा अपने ट्रेड को रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने और 1% और 2% प्रैक्टिकल रिस्क जो है उसको एग्जीक्यूट करें अपने ट्रेड के साथ और रियलिस्टिक टारगेट्स रखें। मींस फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट मैं जैसे पर्सनल प्रेफर करता हूँ 1 to 1 रिस्क टू रिवॉर्ड, मींस ये कि अगर मेरे स्टॉप लॉस के ऊपर $500 का लॉस हो रहा है और $50 का लॉस हो रहा है, तो जैसे ही मेरी ट्रेड के अंदर मुझे प्रॉफिट $50 का या $500 का दिखेगा तो मैं अपनी ट्रेड को 80% और 90% क्लोज कर दूंगा। ऑलवेज प्लेस योर स्टॉप एट अ लॉजिकल प्लेस, और जब भी आप ट्रेड में एग्जीक्यूट करें तो अपने स्टॉप लॉस को हमेशा लॉजिकल प्लेस के ऊपर लगाएं, मींस जो लोज लग चुके हैं उनके नीचे, या अगर कोई लिक्विडिटी ग्रैब का प्रोबेबिलिटीज है तो आप उस लिक्विडिटी अव्वल तो जब लिक्विडिटी ग्रैब की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो तो ट्रेड में अर्ली ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें, और अगर अर्ली ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली है तो स्टॉप लॉस उस लिक्विडिटी से नीचे प्लेस करें। रिमेंबर व्हेन यू डोंट फाइंड अ लिक्विडिटी यू आर द लिक्विडिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने लिक्विडिटी को
ट्रेड नहीं किया तो आप वहां पे लाइकली सी बात है कि लिक्विडिटी फॉर्म होंगे और प्राइस आपके स्टॉप लॉस को हंट करेगी। व्हेन कंडीशंस मेट एग्जीक्यूट विद कॉन्फिडेंस, और जब प्राइस आपकी कंडीशंस को मीट कर लेती है तो अपनी ट्रेड को कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करें। मींस ये कि आपके रूल्स है कि लिक्विडिटी को अगर प्राइस ने ग्रैब किया तो मैं यहाँ पे बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन पे एंटर करूंगा। तो जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब करती है और बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होती है तो अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करें इस ट्रेड को कि जी अब प्राइस मेरी डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि मेरे रूल्स पूरे हो रहे हैं। लिक्विडिटी जोन्स आर रिवर्सल जोन्स टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड। To understand this point, you must be aware of market structure, internal and external trends and price patterns. तो जो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं ये रिवर्सल जोन्स भी होते हैं। मींस इससे मुराद मेरी ये है कि जो प्राइस के अंदर डायरेक्शंस लेती है प्राइस, या अगर प्राइस ने अपना ट्रेंड रिवर्सल करना होता है, ठीक है, तो जो हायर लिक्विडिटीज होती है, लेट्स से प्राइस अप ट्रेंड फॉर्म कर रही थी और प्राइस मंथली लिक्विडिटी के अंदर यहाँ पे आके टैप करती है, ठीक है, ये मंथली लिक्विडिटी थी हमारे पास तो प्राइस इसके अंदर आके टैप करती है। तो यहाँ पे अगर हमें चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो हायर प्रोबेबिलिटीज है कि ये हमारा टॉप लग चुका है लोकल टॉप चार्ट का और हम यहाँ से प्राइस को रिवर्सेस ऑफ होता हुआ देख सकते हैं। मींस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस को चेंज होता हुआ देख सकते हैं। इसी तरह मंथली और वीकली लिक्विडिटी हाइज एंड लोज जो है ये रिवर्सल जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सम लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन रियल टाइम चार्ट्स। अगर यहाँ पे मैं क्विकली आपके साथ दिखाऊं, अब देखें यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है, जो कि एग्जांपल मैंने प्रीवियसली भी आपके साथ शेयर की थी कि प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब को किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने अप ट्रेंड फॉर्म किया और यहाँ पे एक मिनी कंसोलिडेशन फॉर्म की। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का लोस थे और ये कंसोलिडेशन का हाई था। अब क्योंकि प्राइस का ट्रेंड अपसाइड के ऊपर था तो हम हायर अपसाइड की लिक्विडिटी की बजाय लोअर लिक्विडिटी को प्रेफर करेंगे कि प्राइस हमें लॉन्ग की ट्रेड को या हमारी बाई की ट्रेड को हमें एग्जीक्यूट करने का मौका दे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर प्राइस ने जो कंसोलिडेशन की, मींस बाइंग एंड सेलिंग हुई, बहुत से लोगों ने बाई किया, उन्होंने अपने स्टॉप लॉस बिलो द लो प्लेस किए। प्राइस ने उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, बुलिश कैंडल फॉर्मेशन की और अपसाइड के ऊपर मोमेंटम प्राइस ने स्टार्ट अपना किया। इसी तरह प्राइस ने मजीद लिक्विडिटी ग्रैब्स जब भी ट्रेंड में अपने जा रही होती है तो करती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने लेग्स डाउन साइड के ऊपर ली, ये वाले जो लोस फॉर्म किए थे प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया और न्यू हाई फॉर्म किया। दिस इज अनदर ट्रेड सेटअप। और उसके बाद प्राइस ने इस वाले लिक्विडिटी को ग्रैब किया और नया हाई बनाने में फेल हो गई क्योंकि प्राइस ने अपने यहाँ से मोमेंटम को शो कर रही थी वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पे वॉल्यूम का आप देख सकते हैं जब ये वाला मोमेंटम प्राइस ने शो किया था तो इस वाले के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि जब प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, ठीक है, तो प्राइस वहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी उस डायरेक्शन के, ठीक है। वॉल्यूम को प्राइस ने यहाँ पे इंक्रीज करने के बाद नया हाई फॉर्म करने के बजाय रिजेक्शन और रिट्रेसमेंट फॉर्म की डाउन ट्रेंड के लिए, मींस इंटरनल डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। अब ये इंटरनल डाउन ट्रेंड फॉर्म किया प्राइस ने और यहाँ पे प्राइस को लिक्विडिटी जितनी प्राइस को चाहिए थी वो यहाँ पे प्राइस ने एग्जीक्यूट की और बुलिश कैंडल फॉर्मेशन क्लियर की हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। ये बुलिश कैंडल फॉर्मेशन, दिस इज जो लॉन्ग ट्रेड एंट्री, स्टॉप लॉस बिलो द लो, और प्राइस ने अपसाइड में मूवमेंट बहुत ही अच्छी एक्सपेक्ट की। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।